नमस्कार दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ के संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का एक आवरण बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जब आप मैप बनाएंगे दोस्तों, तो आप हूबहू मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस हमें ये जानना है कि संभाग कहाँ कहाँ पर है, ये हमको बस जानकारी होनी चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ का बाहरी आवरण है और हम इसको पहले 3 भागों में बांट लेते हैं। 1, 2 और ये 3। तो 1, 2, 3, 4 भागों में बढ़ गया है। और चूँकि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, इसलिए एक पैरेलल यहाँ पर खींच लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 जगहों में बढ़ गया है। तो सबसे ऊपर को बोलते हैं सरगुजा संभाग, इसके जस्ट नीचे को बोलते हैं बिलासपुर संभाग, इसके अलावा रायपुर संभाग, यहाँ पर दुर्ग संभाग और यह है बस्तर संभाग। तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है दोस्तों: सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। नमस्कार दोस्तों, पूर्व में हम संभाग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमें पता है कि ये सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग है, जबकि ये रायपुर संभाग है, ये दुर्ग संभाग है और ये बस्तर संभाग है। आज हम हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी जिले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींच लेंगे और इसे 3 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, 1, 2। इस लाइन से जस्ट ऊपर एक खींचेंगे। दोस्तों ये दुर्ग संभाग है और दुर्ग में हमने बताया था कि दुर्ग में 5 जिले हैं। तो ये है कवर्धा, ये है राजनांदगांव, ये है बेमेतरा, ये है दुर्ग और यह है बालोद। इस लाइन के जस्ट ऊपर से एक ऐसा लाइन खींचेंगे और इसको जाके उधर से मिला देंगे। दुर्ग के नीचे से एक आयताकार बनाएंगे और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से बना देंगे। तो ये भी 5, इसमें हमें पता है दोस्तों, रायपुर में भी 5 जिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है रायपुर, यह है बलौदाबाजार, ये है महासमुंद, ये है गरियाबंद, ये है धमतरी। इस प्रकार हमारे 2 संभाग बन चुके हैं दोस्तों। एक दुर्ग संभाग बन चुका है और दूसरा रायपुर संभाग बन चुका है और दोनों में 5-5 जिले हैं। अब हम बिलासपुर संभाग बनाएंगे दोस्तों। तो आप बलौदाबाजार को ध्यान रखिएगा और यहाँ से सबसे पहले एक लाइन यहाँ खींचेगा, एक लाइन यहाँ खींचेगा और एक लाइन पैरेलल ही बलौदा को छूते हुए एक लाइन और खींचेगा। इन दोनों लाइन को मिला दीजिएगा और यहाँ से एक लाइन ऊपर मिलाइएगा ही। याद रखेंगे दोस्तों, इस लाइन को इधर नहीं मिलाना है, इसको इस लाइन के ऊपर बनाना है। तो बिलासपुर में हम बताया था दोस्तों 6 जिले हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये है दोस्तों मुंगेली, जबकि ये है अभी नया जिला बना है दोस्तों, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये है बिलासपुर, ये है कोरबा, यह है जांजगीर चांपा, जबकि यह है रायगढ़ है दोस्तों। इस आधार पे हम 3 संभाग बना चुके हैं। अब कोरबा को बेस मानकर यहाँ एक ऐसे खींचेगा और इसके पहले इसके खींचेगा, ऐसे क्रॉस करके इसको रायगढ़ से मिला दीजिएगा। तो दोस्तों ये है कोरिया, ये है सूरजपुर, ये है बलरामपुर, जबकि यह है सरगुजा और ये है जसपुर। तो हमें पता है कि सरगुजा जिले में भी 5 जिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक संभाग बचा है दोस्तों,
और वो है सबसे बड़ा संभाग जिसमें 7 जिले हैं। तो धमतरी से एक लाइन ऐसे खींचेगा और इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। उसके बाद फिर एक लाइन खींचेगा और उसको पूरा मिला दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन खींच के इसको ऐसा गोल बना के एक इधर क्रॉस कर एक इधर कीजिएगा। तो देखते हैं 7 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये है कांकेर जिला और ये है कोंडागांव और ये है नारायणपुर, जबकि ये है बस्तर, ये है सुकमा, ये है बीजापुर, ये है दंतेवाड़ा। इस प्रकार से हमारे 5 संभाग और पांचों संभाग से संबंधित जिलों के बारे में अपन इस मैप से जान गए। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के बाउंड्री में मतलब कौन कौन से राज्य छूता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा क्रॉस करते जाऊंगा। राजनांदगांव से बलरामपुर तक मध्य प्रदेश है। और इसके अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं दोस्तों, मैं गिनते जाता हूँ। 1 2 कवर्धा 2, मुंगेली 3, गौरेला पेंड्रा 4, कोरिया 5, सूरजपुर 6 और बलरामपुर 7। तो कुल मध्य प्रदेश में कुल जिले छूती हैं 7। तो मध्य प्रदेश राज्य से हमारे छत्तीसगढ़ के 7 जिले छूते हैं, जबकि बलरामपुर में ही एक राज्य छूता है उत्तर प्रदेश, जो कि एक ही जिला हमारे बलरामपुर को छूता है। जबकि बलरामपुर और जसपुर से झारखंड की सीमा छूती है और जशपुर से लेकर सुकमा तक उड़ीसा राज्य छूता है। तो इसमें कितने जिले हैं दोस्तों, जसपुर 1, रायगढ़ 2, महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5, कोंडागांव 6, बस्तर 7 और सुकमा 8। इस प्रकार उड़ीसा से 8 जिला छूती हैं। इसके पश्चात सुकमा से ही एक राज्य छूता है आंध्र प्रदेश दोस्तों, जो कि एक ही जिला छूता है, जो कि सुकमा से है। तथा सुकमा और बीजापुर के बीच में तेलंगाना राज्य, जो कि नवीनतम राज्य बना है, वो छूता है। इस प्रकार तेलंगाना राज्य से सिर्फ सुकमा और बीजापुर छूते हैं और बीजापुर से लेकर राजनांदगांव तक महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर 1, नारायणपुर 2, कांकेर 3 और राजनांदगांव 4 जिले छूती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्लॉकवाइज अगर अपन गिने तो मध्य प्रदेश 1, उत्तर प्रदेश 2, झारखंड 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6 और महाराष्ट्र 7। तो टोटल 7 राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को घेरा हुआ है। इस चित्र में एक चीज़ हम देख सकते हैं दोस्तों कि बलरामपुर जिला एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से 3 स्टेट से घिरा हुआ है। 3 स्टेट से घिरा हुआ, 3 ओर से नहीं, 3 स्टेट से घिरा हुआ है। जैसे बलरामपुर है MP से, उत्तर प्रदेश से और एक झारखंड से, जबकि सुकमा भी 3 ओर से 3 स्टेट से घिरा हुआ है। जैसे देख लीजिए, सुकमा आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना राज्य से और उड़ीसा से। सुकमा का सीमा ये है दोस्तों। ऐसे ही तो 3 स्टेट से घिरे जिले हो गए हैं। एक तो बलरामपुर और दूसरा है सुकमा। जबकि 2 राज्यों से घिरा हुआ जिला अगर जिला देखें कि ऐसे जिला, जबकि 2 राज्यों से घिरे हुए हमारे
ज़िले हैं उसमें है, पहला है राजनांदगांव। देखिए दोस्तों, ये राजनांदगांव एक तरफ महाराष्ट्र से घिरा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से घिरा है। ये है राजनांदगांव। दूसरा है बीजापुर, एक तरफ तेलंगाना से घिरा हुआ, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। और तीसरा है जशपुर, जो कि एक तरफ झारखंड से घिरा हुआ है और दूसरा उड़ीसा से घिरा हुआ है। इस प्रकार दोस्तों वीडियो लंबा हो जा रहा है, बाकी जानकारी और देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट्स कीजिए।